सरदार पटेल को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, जब से कांग्रेस पैदा हुई वह कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते पर नहीं चली। नेहरू जी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का और उनकी नीतियों का खुला विरोध किया। इंदिरा ने खुला विरोध किया। सोनिया और राहुल गांधी आज दिनांक तक खुला विरोध करते आ रहे हैं। कांग्रेस कभी भी ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वीकार कर सकती है, न बाबा साहेब अम्बेडकर को स्वीकार कर सकती है। कांग्रेस उन देशभक्तों का हमेशा अपमान करती रही जिनने जीवन पूरा देश के लिए दिया, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या लाल पाल बाल हो। ये सब वो महापुरुष थे जिनने डंके की चोट पर कहा था कि हम रहे न रहे, देश रहना चाहिए। नेहरू जी ने हमेशा कहा, देश रहे न रहे, मेरी सत्ता हमेशा रहनी चाहिए। इसी का परिणाम यह रहा कि देश का विभाजन हुआ। देश का विभाजन यदि हुआ तो इसके जिम्मेदार दो लोग हैं, एक जिन्ना और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों सत्ता के भूखे थे, दोनों के कारण भारत माता का विभाजन हुआ। रास्ते में जब कांग्रेस पैदा हुई थी तब भी नहीं चली। नेहरू जी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का खुला विरोध किया। इंदिरा जी ने खुला विरोध किया। सोनिया जी और राहुल गांधी जी आज दिनांक तक खुला विरोध करते ही आ रहे हैं। कांग्रेस कभी भी ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वीकार कर सकती, न कभी बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार कर सकती, न नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वीकार कर सकती, न लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को स्वीकार कर सकती, न लाल पाल बाल को स्वीकार कर सकती। कांग्रेस जो है उन देशभक्तों का हर हमेशा अपमान करती रही है जिनने जीवन पूरा देश के लिए दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लाल पाल बाल हो, लोकमान्य तिलक हो, ये सब वो महापुरुष थे। इनने हर हमेशा खुले चोट पर कहा, हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। और नेहरू जी ने हर हमेशा कहा, देश रहे ना रहे, मेरी सत्ता रहना चाहिए। और इसी का परिणाम हुआ कि देश का विभाजन हुआ। और इसलिए देश के विभाजन में भी अगर कोई दो दोषी हैं तो एक जिन्ना, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों सत्ता के भूखे थे। दोनों की भूख के कारण भारत माता का विभाजन हुआ।